हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। रूरल एरिया यानी रूरल में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, यानी रूरल एरिया में भी टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो, डिजिटल भारत निधि सरकार शुरू करने जा रही है। यह फ्रेश अटेम्प्ट है। इससे भी पहले भी प्रोग्राम चला है जो रूरल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। यानी अभी भी भारत जैसे देश में रूरल एरिया में, जो कोई रूरल एरिया के होंगे, जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे, उनको पता होगा कि अभी भी वहाँ पे पूरी तरह कनेक्टिविटी नहीं है। अभी हम लोग 5G चला रहे हैं, 6G का कमिटी गठित हो गया है, लेकिन वहाँ पे अभी भी 3G 4G ठीक से काम नहीं करता है। इवन मोबाइल का कनेक्टिविटी भी ठीक नहीं है। इंटरनेट तो दूसरी बात है, मोबाइल के कनेक्टिविटी अच्छा होगा तभी तो इंटरनेट चलेगा। तो ये सारी परेशानी को दूर करने के लिए एक फ्रेश अटेम्प्ट गवर्नमेंट ने लिया है और डिजिटल भारत निधि को शुरू करने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट रिलीज हो चुका है। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि जब फ्रेश अटेम्प्ट है तो इससे पहले कौन सा था, है ना। उसके बाद में देखेंगे कि इस निधि के यह निधि क्यों जरूरत पड़ी। उसके बाद में देखेंगे कि यह निधि क्या है, निधि के अंतर्गत प्लान क्या है, यह निधि कैसे काम करेगा, है ना। ये सारी चीज एक एक करके अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी 4 जुलाई को यह ड्राफ्ट रूल रिलीज किया, ऑपरेशनलाइज किया। क्या? डिजिटल भारत निधि। डिजिटल समझते हैं ना, भारत तो समझ ही रहे हैं, निधि अभी गवर्नमेंट इंग्लिश में भी हिंदी नाम लेके आ रही है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कल्चर को प्रमोट करना, है ना। हर कंट्री करते हैं, इंडिया नहीं किया था अभी तक। तो डिजिटल भारत निधि यह एक फ्रेश अटेम्प्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, भारत सरकार द्वारा, कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी यानी टेलीफोन का और उससे रिलेटेड सर्विस का रूरल एरिया में कनेक्टिविटी हो। अभी भी मोर देन 40% आप बोल सकते हैं अच्छी तरह कनेक्टिविटी नहीं है इंडिया में। यह डिजिटल भारत निधि जो है, यह पहले से चल रहा एक जो फंड, जिसका नाम है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूएसओएफ, इसका स्थान लेगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ा कि इसका स्कोप थोड़ा सा, है ना, बड़ा संकुचित था। इसका स्कोप बहुत बड़ा कर दिया गया, अभी हम देखेंगे। अब इस फंड में क्या होता है, ये दोनों फंड में, लेकिन इस फंड की बात कर रहे हैं। इस फंड में क्या होता है कि 5% जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है, उनका जो भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू है, उससे 5% उनसे कर लिया जाता है और इस फंड में जमा होता है। और इस फंड का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पे रूरल एरिया है और कंपनी की पहुंच नहीं है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह किया जाता है। लेकिन अब डिजिटल भारत निधि से R&D में भी लगाया जाएगा, अभी हम देखेंगे डिटेल्स में। आया बात समझ में। अब देखिए कि यह डिजिटल भारत निधि की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, वाई। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि यह जो प्लान है, जो कि डिजिटल भारत निधि है, इसमें भी पैसे आएंगे। यह इस पैसे को वहां खर्च किया जाएगा, रिमोट एरिया, बहुत दूर दराज एरिया, रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार में। क्यों? क्योंकि वहां पे प्राइवेट कंपनियां नहीं जाना चाहती है, सर्विस नहीं देना चाहती है, जैसे एयरटेल हो गया और जो प्राइवेट कंपनियां। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको उतना राजस्व रेवेन्यू नहीं हो पाता है, इसलिए वहां पे नहीं जाना चाहती है ना। तो वहां पे एक्सपेंड किया जाएगा ये डिजिटल भारत निधि के माध्यम से। अब डिजिटल भारत निधि यह आया है पिछले महीने, जो टेलीकॉम एक्ट पारित हुआ है। उस टेलीकॉम एक्ट में ऐसा एक रूल बनाया गया है कि यूएसओफ यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को डिजिटल भारत निधि बनाया जाए और इसका जो स्कोप है वह बड़ा कर दिया है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। किसका? डिजिटल भारत निधि का, डीबीएन का। क्लियर। अब हम आते हैं डिजिटल भारत निधि क्या है। डिजिटल भारत निधि अभी तो समझ गए। यह डिजिटल भारत निधि वह निधि है, इसका एम है, लक्ष्य क्या है कि यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक और आसानी से टेलीकॉम सर्विस उपलब्ध कराया जाए वहां जो अंडर सर्व्ड रीजन है, जहां पे कोई नहीं गया है, ग्रामीण क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है ना, वहां पे इस निधि के माध्यम से किया जाए। अब इसमें क्या है, इसमें रिसर्च की भी व्यवस्था किया गया है, डेवलपमेंट ऑफ टेलीकॉम टेक्नोलॉजी का, चूंकि हो सकता है रूरल एरिया में कुछ अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, है ना।
और यह पायलट प्रोजेक्ट में भी काम करेगा। पायलट प्रोजेक्ट वैसा प्रोजेक्ट होता है जो शुरू में गवर्नमेंट शुरू करता है कहीं 1 2 3 जगह से, अगर यह सही रहा तो एक्सपेंड किया जाएगा, नहीं तो यहीं पे कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसके अलावा नया और इनोवेटिव सर्विस प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किया जाएगा, उसका रिसर्च किया जाएगा, सब यह किससे, निधि से। आगे बात समझ। अब प्लान क्या है, कैसे होगा, देखिए प्लान क्या है। जो भी टेलीकॉम कंपनी कंट्रीब्यूशन है, जो भी आता है निधि में पैसे, वह डिजिटल भारत निधि से पहले वह कहां जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जमा होगा, यानी भारत के संचित निधि में। संचित निधि वह निधि है जिसमें भारत का जितना भी पैसा राजस्व से आता है वह जमा होता है, और जब सरकार को खर्च करना होता है तो इस निधि से ही लेके खर्च करता है, फंड से। संचित निधि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, CFI। तो यह निधि जो है या इसमें जो पैसा आएगा पहले संचित निधि में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, और जब इस फंड में क्या होगा, गवर्नमेंट का सारा राजस्व आता है, जो भी लोन रीपेमेंट सारी चीज गवर्नमेंट का इसी में आता है, और गवर्नमेंट अपना खर्च इसी निधि से लेके करता है। तो ऐसे ही जब भी ऐसा मौका आएगा या जब भी ऐसा खर्च करना होगा तो यहां से यह फंड ट्रांसफर होगा किसके पास, डीबीएन के पास, और डीबीएन इसको यूज करेगा, जो भी अब कैसे यूज करेगा वो भी देखेंगे। आ रहा बात समझ में। यहां से पैसा आएगा, मनी अगर यहां से आएगा तो यह कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा, और जब इसकी जरूरत होगी तो यह डीबीएन में जाएगा, और डीबीएन इसको खर्च करेगा रिमोट एरिया में टेलीकॉम कनेक्टिविटी को बूस्ट करने में। आया बात समझ में। अब यह कैसे करेगा, देखिए डीबीएन कैसे काम करेगा। डीबीएन यानी डिजिटल भारत निधि का ऑपरेशनलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगी। अब इस एडमिनिस्ट्रेटर का काम रहेगा कि वह डीबीएन इंप्लीमेंटर को सेलेक्ट करे, जो इंप्लीमेंट करेगा डीबीएन मतलब जो पैसे डीबीएन में आएंगे कंसोलिडेटेड फंड से उसको इंप्लीमेंट करेगा। और यह कैसे होगा, बीडिंग प्रोसेस से होगा, है ना, जो जैसा होगा बीडिंग यानी बीड किया जाएगा उसमें प्रोसेस से होगा, है ना। अब यह जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो गवर्नमेंट नियुक्त करेगी, यह तय करेगा कि डीबीएन इंप्लीमेंटर को कि वह किस तरह का फंडिंग करेगा प्रोजेक्ट में, पूरा फंडिंग करना है या अंशतः फंडिंग करना है या सहायक फंडिंग करना है या मार्केट रिस्क मिटिगेशन वाला फंडिंग करना है या केवल रिस्क कैपिटल उनको प्रोवाइड करना है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटर तय करेंगे, जो गवर्नमेंट नियुक्त करेगा। करेगा कौन, डीबीएन इंप्लीमेंटर। जो कैसे आएगा, वह एप्लीकेशन के माध्यम से भी आएगा, और एप्लीकेशन अगर ज्यादा हो गया तो बिडिंग प्रोसेस से भी आएगा। नहीं, मान लीजिए 100 रुपये में ये काम करने हैं आपको, कौन करेगा, अच्छा तो उनका प्रेजेंटेशन होगा, उसके बाद में उनका सिलेक्ट कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, है ना। तो इस गाइडलाइन में ऐसा भी बताया गया है कि डीबीएन का मेन मकसद क्या है, एम क्या है, जो भी फंड है उसको प्रोग्राम इनिशिएटिव में लगाना, और उसका टारगेट एरिया जो है टेलीकॉम सर्विस का टारगेट एक्सेस एरिया, वहां पे जहां पे मार्जिनलाइज ग्रुप है ना, जहां इंक्लूडिंग वुमेन महिलाएं हैं या जो डिसेबिलिटी पीपल्स है या इकोनॉमिकली और सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, वहां पे यह सर्विस प्रोवाइड कराया जाए, क्योंकि उनको भी यह डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। आया बात समझ में। गवर्नमेंट क्या करेगी, डीबीएन इंप्लीमेंट के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर तय करेगी। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेंगे, डीबीएन इंप्लीमेंटर चुनेंगे, या कैसे चुनेंगे, एप्लीकेशन के थ्रू या बिडिंग के थ्रू, और यह जो है डीबीएन निधि को इंप्लीमेंट करेगा, जिनका टारगेट एरिया क्या होगा, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होंगे, या इसमें मार्जिनल ग्रुप में भी वुमेन पे फोकस किया जाएगा, जो डिसेबल्ड पर्सन है, दिव्यांग है, उन पे, जो इकोनॉमिकली जो आर्थिक रूप से या सोशल रूप से उतने एडवांटेज नहीं है, वो कम्युनिटी में यह होगा। आया बात समझ में, क्लियर। अब आते हैं, इससे पहले हम शुरू में देखे थे कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड ये क्या है, जो इसी का ये जगह लेगा, है ना। यह जो फंड है 2003 में स्टैब्लिश किया गया गवर्नमेंट द्वारा, और इसका भी मकसद वही था कि टेलीकॉम सर्विस को बूस्ट करना है वहां जहां पे फाइनेंशियली वायबल रीजन नहीं है, मीन्स वह रीजन जहां से अच्छा पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसलिए प्राइवेट कंपनी वहां पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है।
या कैसे होता है, 5% कर लिया जाता है जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर हैं उनके जो भी कुल रेवेन्यू है, एडजस्टेड रेवेन्यू, यानी इसमें से खर्चा वगैरह काट के, है ना। तो इसमें क्या खूबी था कि देखिए 2017 से एक डाटा, 2017 से 22 तक 41,000 यानी 41,740 करोड़ रुपया इस फंड में आया, जिसमें से केवल 72% ही खर्च हुआ, बाकी पैसा ऐसा ही है। तो ये सारी जो कमियां है इसको दूर करने के लिए डीबीएन को लाया गया है। क्लियर है ना। तो यह टेलीकॉम कम्युनिकेशन एक्ट है जो यूएसओफओ का स्कोप जो है उसको एक्सपेंड किया गया है, विस्तारित किया गया है। शुरू में बता R&D इसमें इंक्लूड किया गया है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, टेलीकॉम सर्विस वगैरह, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, ये सारे चीज इसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। इसके अलावा इसमें अंडर सर्व जो रूरल, रिमोट और अर्बन एरिया है, पायलट प्रोजेक्ट को भी ये सपोर्ट करेगा जब यूएसओ में नहीं था। कंसल्टेंसी, असिस्टेंस और एडवाइजरी वगैरह भी देगा, है ना। तो अगर मेंस वगैरह में, जैसे अभी मेंस होने वाला है यूपीएससी का, उसमें ये पूछ सकता है कि डीबीएन का इम्प्लीमेंटेशन, डीबीएन कैसे अलग है आपको यूएसएफओ से, तो ये सारी पॉइंट आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने देखा कि डिजिटल भारत निधि क्या है और यह क्यों लाया गया, इसका क्यों लाया गया। इसके अलावा देखा कि इस निधि में प्लान क्या है मार्जिनलाइज ग्रुप या रूरल कनेक्टिविटी का, और यह डीबीएन कैसे काम करेगा, और इसको थोड़ा सा हमने कंपेयर कर दिया यूएसओ से, यानी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर यह इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।